अब और पूछ लो, अब और पूछ लो, आपको जितने पूछने हैं वो और पूछ लो। बस इस चीज का याद रखना कि इसी से रिलेटेड पूछना। यदि ओवर स्मार्ट बन के पूछोगे, ओवर स्मार्ट बन के पूछोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत होंगे। मुझे एग्जाम नहीं देना है, समझ में आ गया? मुझे एग्जाम नहीं देना है। तो यदि तुम क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, यदि नहीं बनेगा, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बिलीव मानना, समझ में आ गया? इतना मुझे खुद पे विश्वास है, ऐसा होगा नहीं। क्लियर हो गया? ऐसा होगा नहीं। 6-6 साल के जहां पर ड्रॉपर थे ना कोटा में, समझ में आ रहा है, उसमें कोई टीचर नहीं जाता था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ करता था। और जब मैं उसमें जाता था तो मैं मुर्गा बना देता था वहां पर, और मैं उससे बोलता था अब पूछो जो पूछना है तुमको, जहां से जो पूछना है ना, जो मर्जी तुमको वहां से आ जाए, वहां से पूछ लो। लेकिन फिर उसके बाद उनकी बैंड बजा बजा के उनको इस तरीके से लाया कि उनको सिखाया कि पढ़ना कैसे, और फिर उसमें से 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स लास्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो इसीलिए दिमाग का खुला होना अच्छा होता है, लेकिन इतना भी खुला हुआ होना नहीं। जैसे आप मुझे बताओ जरा भाई, बोलने को स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन बोलने से ऐसा भी नहीं बोल लेना चाहिए कि तुमको कोई जूते ही जूते मारे। समझ में आ गया? तुमको कोई जूते ही जूते मारे। जैसे अभी आप देखो जरा, वो चल रहा है ना, क्या बोल रहे हैं, मतलब सोचो जरा क्या बोल रहे हैं उसमें, मतलब समझ, मतलब कैसी बातें बोल रहे हैं। उसके लिए न्यूज चैनल पर कोई डिफेंड कर रहा था कि बोलने की आजादी होना चाहिए, बोलने की आजादी होना चाहिए तो तुम कुछ भी बोलोगे, ठीक है? मतलब तुमको आजादी होना चाहिए तो फिर तो तुम कुछ भी करोगे। फिर तो मर्डर करने की भी आजादी को आजादी बोलो, भाई मर्डर कर दिया, हमारे पास आजादी है, ठीक है? उसके बाद में सिंपल सी चीजें, रेप कर दिया, बोले हमारे पास आजादी है। ये कोई बात होती है? बोलो सर जल्दी से, होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो इसीलिए आप इस बात को समझो कि इसी तरीके से दिमाग को भी किसी भी डायरेक्शन में जाने का वो होना चाहिए, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन होना चाहिए। याद रखना, घोड़ा जब जंगली होता है तो गोली मार दी जाती है, लेकिन घोड़ा यदि कंट्रोल में होता है तो वही हाथी उनकी पूजा होती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझो। तो इन चीजों पे ना कंट्रोल होना चाहिए। ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप बोलो सर जल्दी से, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। संस्कृति से मतलब नहीं है, विश्वास मानना। मैं यूएस में भी रहा हूं और भी कंट्रीज में रहा हूं, मैंने ऐसा वहां पर भी नहीं देखा। वहां पर भी मैं पढ़ा हूं, रहा हूं, लोगों के बीच में रहा हूं, और वहां पर अलग अलग कंट्रीज के लोगों के साथ में रहा हूं। जो इस समय इंडिया में चल रहा है ना, गाली देना बड़ा, मतलब ये समझ लो आई एम कूल डूड। पेरेंट्स को गाली देना, आई एम कूल डूड, ठीक है? मतलब इसको इस तरीके से समझना। अब आप इस बात को समझना, एक 7-8 साल का बच्चा है, आप समझो इस बात को, एक 7-8 साल का बच्चा है और वो देख रहा है कि वो इंस्टाग्राम पर जिसको फॉलो कर रहा है उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और उन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के जो लोग हैं उसमें से समझना, जो वहां पर जो वो है, वो क्या कर रहा है, वो गालियां दे रहा है। वो क्या कर रहा है? गालियां दे रहा है। तो उसको लगेगा यार इट इज अ कूल, ये गालियां देना बड़ा अच्छा है। फिर वो घर में भी गाली देगा, वो पेरेंट्स के सामने भी गाली देगा, वो मम्मी पापा को भी गालियां देगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये भारत की संस्कृति से मतलब नहीं, पूरे दुनिया की संस्कृति की मैं बात कर रहा हूं। कहीं पर ऐसा नहीं होता, विश्वास मानना। जिस तरीके से ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन जो अभी नाटक मचा रखा है, इनने गंदगी मचा रखी है, जिस तरीके से गंदी और ये भाषाएं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इस्तेमाल पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कहीं पर भी नहीं होता है। विश्वास मानना इस बात को, जिस तरीके की गंदगी उन लोगों ने मचा रखी है, ठीक है? अब आप खुद सोचो ना, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। हम छोटे थे तो उस समय एक जीन्स आया था, ठीक है? एक जीन्स आया था रफ एंड टफ, उसका ऐड किया करते थे अक्षय कुमार, ठीक है? और वो बोलते थे छोटू रफ एंड टफ हो तो रफ एंड टफ पहनो, ठीक है? तो अब आप इस बात को समझना कि मैंने अपने फादर से बहुत बहुत जिद करी, पापा रफ एंड टफ लेकर आओ, रफ एंड टफ लेकर आओ, जीन्स की नई वैरायटी है, रफ एंड टफ लेकर आओ, रफ एंड टफ लेकर आओ, ठीक है? अब उस समय रफ एंड टफ छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं होता था, तो फादर परेशान होते थे, वो कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं लेने के लिए कहीं, और मैं उन बोल रहा हूं रफ एंड टफ नहीं। तो आप इस बात को समझना, एक छोटा जो बच्चा होता है वो जो देख रहा है वो उसको एडमायर कर रहा है, वो उसको एडमायर कर रहा है, ठीक है? वो जैसा चश्मा लगा रहा है, भाई ऐसा चश्मा लगाने से अपने आप एडमायरेशन होता है कि नहीं होता? अब उन बच्चों के सामने वो बढ़िया से गाली देते हुए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सेक्स एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज द एजुकेशन। क्लियर हो गया? तो ये बात सभी को समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए, बोलो जरा जल्दी से। हो गया? बीच में इसीलिए बात करी थी जिससे आपका थोड़ा सा एक गैप हो जाए, तो आपको याद रखने में एक पूरा का पूरा आसानी हो जाए। चलो जरा, अब जरा इसको आप लोग खुद बनाओ, जरा इसको खुद बनाओ, जरा इसको खुद बनाओ, फटाफट फटाफट जरा इसको बनाओ। आप मुझे बताओ, एक पर्सन जो है
क्या हम एक पर्सन पर सेक्स रेशियो बोल सकते हैं क्या? बताओ, एक पर्सन को मैं बोल रहा हूं ये 50% मेल है या 30% मेल है, इसकी हरकतें तो जो है वो ज्यादा लड़कियों की तरह है, ये 70% फीमेल है 30% मेल है, हम ऐसा नहीं बोलते ना। लेकिन हम ऐसी बात पॉपुलेशन के लिए कर सकते हैं। तो जो पैरामीटर्स पॉपुलेशन के लिए होते हैं उनको हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन रेट, पर कैपिटा। इसके बाद आप मुझे बताओ सेक्स रेशियो। तो जो पैरामीटर्स, द पैरामीटर्स विच आर ओनली रिलेटेड टू पॉपुलेशन, विच आर द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, उनको हम क्या बोल देंगे? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जरा। मैंने बोला ना, ये रील ने बर्बाद कर रखा है, बर्बाद कर रखा है। सबसे पहला काम ये करना चाहिए, इस रील पे बैन लगाना चाहिए। और कोई बोले ना बोलने की स्वतंत्रता है, तो उसको उल्टा लटका के उसके मुंह में गोबर ठूस देना चाहिए, बोलना ये ले, ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरी स्वतंत्रता है। इस तरीके से यदि कोई बोले उसको ऐसे ठूस देना चाहिए, मेरी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ, रील बंद कर देना चाहिए। मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूं, रील में जितना फायदा नहीं हो रहा है ना, उतना ज्यादा नुकसान हो रहा है रील में। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, मेरा बेटा 5 साल का है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए उसके पास फोन है, ठीक है, मान लीजिए उसके पास फोन में है, फोन में वो कर रहा है, और फोन में अपने आप कौन सी रील, क्योंकि फिल्टर हट चुके हैं, हर तरीके के फिल्टर हट चुके हैं। आप इस बात को समझना, कौन सी रील चल रही है, कभी एकदम से उसमें पता चले हॉरर रील चलने लगेगी, हॉरर रील चलने लगेगी, तो कैसा भी कुछ भी चलने लगेगा। तो आप इस बात को समझना कि रील पे जो है ना, रील पे जबरदस्त तरीके से कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, सभी को ये चीज अच्छे समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं, फटाफट मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अब जरा मुझे बताओ,